पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद उस समय उभर आया जब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बयान दिया कि 6 दिसंबर को बेलडांगा क्षेत्र में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। उनके इस बयान ने न केवल बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में SIR यानी कि स्टेट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई हो रही है और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के पलायन की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पूरी पृष्ठभूमि में टीएमसी विधायक की टिप्पणी को विपक्ष राजनीति, ध्रुवीकरण और वोट बैंक की रणनीति से जोड़कर देख रहा है। तो वहीं हुमायूं कबीर ने अपने बयान में दावा किया कि बेलडांगा में एक स्थल चिन्हित कर लिया गया है जहां 6 दिसंबर को भित्ति स्थापना या हिंदी में कहे तो शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समारोह में कई मुस्लिम लीडर्स को आमंत्रित किया जाएगा और ये आयोजन एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम की तरह होगा। कबीर ने जिस तारीख 6 दिसंबर का उल्लेख किया वो स्वयं में भारतीय राजनीति और सामाजिक इतिहास में बेहद संवेदनशील है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया था, जिसके बाद देश भर में व्यापक तनाव और हिंसा फैल गई थी। इसलिए उसी तारीख को शिलान्यास की घोषणा को विपक्ष सांकेतिक राजनीति और ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है। तो वहीं बयान सामने आने के बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 दिसंबर को केवल बेलडांगा में कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि कोलकाता में भी एक विशाल रैली आयोजित करने की योजना है। ये रैली टीएमसी के बड़े कार्यक्रमों में गिनी जा सकती है, क्योंकि इसमें संभावित रूप से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस रैली को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी संबोधित करेंगे। रैली के मंच पर फुरफुरा शरीफ दरगाह के धार्मिक हस्तियों, कई वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं और स्थानीय टीएमसी पदाधिकारियों की मौजूदगी तय मानी जा रही है। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि चूंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए पूरा कार्यक्रम मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की राजनीति रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वोटर आधार में बदलाव का संकेत मिल रहा है। पहले जहाँ ये वर्ग बड़े पैमाने पर टीएमसी का समर्थन करता था, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अन्य मुस्लिम नेतृत्व वाले संगठनों की सक्रियता बढ़ने से टीएमसी को संभावित नुकसान की चिंता रहती है। इस पृष्ठभूमि में टीएमसी नेताओं के इस बयान को विपक्ष एक काउंटर पोलराइजेशन रणनीति कह रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इस विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि टीएमसी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करना चाहती है और 6 दिसंबर जैसी संवेदनशील तारीख का उपयोग राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और ये बयान उसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से धार्मिक संतुलन को प्रभावित करने वाली गतिविधियां सामने आती रही है, चाहे वो स्थानीय दंगों के प्रसंग हो या फिर प्रशासनिक ढांचे हो या फिर अपराध से जुड़ी खबरें। तो वहीं बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद से जुड़े ऐतिहासिक विवाद का बंगाल से कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी इसे चुनावी मंच पर उभारना किसी उद्देश्य से किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर किसी को धार्मिक स्थल बनाना है तो वो कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कहीं भी बना सकता है, लेकिन ऐसे बयान जानबूझकर एक वर्ग को उकसाने की कोशिश प्रतीत होती है। बीजेपी की टिप्पणी में ये भी कहा गया कि टीएमसी सरकार ने आम मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं किया, इसलिए धार्मिक मुद्दों को हवा देकर मूल समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है। वहीं टीएमसी के विरोधी दलों कांग्रेस और वाम मोर्चा के कुछ नेताओं ने भी इस बयान को अनुचित और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को उभारने वाली बातें राज्य के सामाजिक सौहार्द को कमजोर कर सकती है। राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि बंगाल की राजनीति हमेशा से विचारधाराओं, संस्कृति और वर्गीय संघर्षों से प्रभावित रही है, लेकिन पिछले एक दशक में धार्मिक मुद्दों का असर भी बढ़ा है। पहले जहां टीएमसी और वाम दलों का संघर्ष विचारधारात्मक होता था, वहीं अब बीजेपी के उभार और सांप्रदायिक दंगलों के बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का रूप बदल चुका है। इस विवाद के समांतर एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राज्य में SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बांग्लादेशी नागरिकों के राज्य छोड़ने की खबरें सामने आई है। बीजेपी और अन्य दलों का आरोप है कि ये प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टीएमसी को अपने परंपरागत वोट बैंक के कमजोर होने की चिंता सताती है। इसी कारण कुछ राजनीतिक भाषण या कार्यक्रम उस कमी को भरने के प्रयास के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि टीएमसी ने इस मामले पर आधिकारिक स्तर पर अभी तक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो वही रैली को लेकर सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा और कानून व्यवस्था की है। 6 दिसंबर की तारीख देश भर में
संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में कोलकाता जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में 2 लाख लोगों के जुटने के अनुमान से सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्थानीय प्रशासन को भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और संभावित कानून व्यवस्था संबंधित स्थितियों के लिए पहले से तैयार रहना होता है। अगर रैली के भाषण या माहौल में किसी भी तरह का उग्र स्वर दिखता है तो इसका असर राज्य के कई जिलों पर पड़ सकता है। तो वहीं इन सब घटनाओं का व्यापक असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण लंबे समय से चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति और भी ज्यादा जटिल है। एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया, दूसरी तरफ धार्मिक मुद्दों की पुनः सक्रियता और तीसरी ओर चुनावी लाभ हानि के समीकरण। अगर टीएमसी इस कार्यक्रम को मुस्लिम एकता और भावनात्मक अपील के रूप में पेश करती है तो बीजेपी इसे तुष्टीकरण और विभाजनकारी रणनीति के रूप में सामने रखती है। कांग्रेस और वामदल इसे दोनों बड़ी पार्टियों द्वारा भावनात्मक राजनीति बताकर आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जैसे मुद्दे पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक अध्याय बन चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद देश के कई हिस्सों में माहौल काफी संवेदनशील रहा है। ऐसे में किसी भी राज्य में इसी मुद्दे को उभारने के राजनीतिक प्रयास स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। बंगाल जैसे राज्य में जहां पहले धार्मिक ध्रुवीकरण उतना तेज नहीं था, आज इसकी गति बढ़ रही है। ये बदलाव किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले महीनों में और स्पष्ट होगा। तो वहीं इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 6 दिसंबर को टीएमसी की ओर से क्या संदेश दिया जाएगा। क्या ये एक सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक मंच का मिश्रण होगा या ये सीधे चुनावी जुटान में बदल जाएगा? क्या ये आयोजन बंगाल की राजनीति को नई दिशा देगा या सिर्फ ये एक चुनावी रणनीति के रूप में सीमित रह जाएगा? क्या इससे विभिन्न समुदायों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है? और सबसे अहम, क्या राजनीतिक दल किसी संवेदनशील तारीख और भावनात्मक विवाद का उपयोग चुनावी गणित के लिए करना चाहिए? तो वही राज्य की राजनीति के अगले चरण में ये सभी सवाल केंद्र में रहेंगे। अभी के लिए इतना तय है कि हुमायूं कबीर के बयान ने बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और 6 दिसंबर से पहले राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज होने वाली है।